आखिरकार ये पॉइंट है क्या? एक बड़ी सी कैंडल निकाल देंगे बहुत बड़ी क्वांटिटी में, किस तरीके से एडवांस ट्रेडर जो उनको समझ में आ गया अब उसका यूज कैसे करते हैं या करेंगे, क्यों है ऐसा, यहाँ पर क्या है कि यहीं से इतना बड़ा मोमेंटम आया या पोजीशन एग्जिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो एक जोन पर प्राइस बार बार होल्ड कर रहा था और वहीं से ही प्राइस ने एक बड़ा मोमेंटम दिया और प्राइस ने इतना बड़ा मूव दिखा दिया। आखिरकार ये जोन क्या होता है, इसको आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आखिरकार ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तो उससे भी मैं एडवांस आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आपने मार्केट के अंदर किसी भी मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या कमोडिटी मार्केट, और उन मार्केट्स के चार्ट के अंदर अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना चालू कर दिया, इसका मतलब आप बड़े प्लेयर्स, बड़े इंस्टीट्यूशन की वो जोन ढूंढ रहे हो, उस एरिया को ढूंढ रहे हो जहां पर वो बाइंग करने की या सेलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे एरियाज को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना आना चाहिए। तो यही आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, पूरा वीडियो एंड तक देखो क्योंकि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको आज बताने जा रहा हूँ जो मैं पर्सनली अपनी ट्रेडिंग के अंदर फॉलो करता आ रहा हूँ। तभी अपन कुछ बड़े बड़े मोमेंटम कभी कभी पकड़ पाते हैं क्योंकि हमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना आता है। ठीक है, सो अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक इथेरियम का चार्ट है और मैं अभी एक्टिवली क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग में डेल्टा एक्सचेंज पे करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको प्लेटफॉर्म खुलता हुआ दिखेगा, इंटरफेस, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन इन ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम के। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो थे इंडियन मार्केट में, आपके पास कैपिटल कम है, तो आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग आप अपने किसी भी कॉइन में कर सकते हो, जब तक चाहे तब तक आप उसको होल्ड करो। ठीक है, ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, और एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुली कंप्लायंट विद इंडियन रेगुलेशन। डिपॉजिट विड्रॉल INR में है, तो यहाँ पे आप ना ओन करते हो किसी भी क्रिप्टो को और डिपॉजिट विड्रॉल INR में करते हो, तो इसके अंदर जो इनकम आपकी होती है वो बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट की जाती है, जहाँ पर आपको ना 30% टैक्स ना 1% TDS पे करना पड़ता है। ठीक है, सो 24/7 365 डेज ओपन है और 200x का लेवरेज भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म में फिलअप कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इथेरियम का प्राइस एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर आके बार बार रुकता है, बार बार रुकता है, बार बार रुकता है, बार बार रुकता है और वहीं से एक बड़ा मोमेंटम दे देता है। आखिरकार ये पॉइंट है क्या? आखिरकार ऐसी जगह इसको ये ऐसा क्यों है, ऐसा यहाँ पर क्या है कि यहीं से इतना बड़ा मोमेंटम आया? इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पे लेके चलता हूँ ताकि आपको थ्योरेटिकली थोड़ा समझ में आ जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा प्राइस जोन होता है जहां इंस्टीट्यूशन हाई प्रोबेबिलिटी से एक्शन लेते हैं, या तो अपनी कोई बड़ी पोजीशन बनाते हैं, या एंट्री करते हैं, या तो एग्जिट करते हैं। ऐसा कोई जोन जहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्रीज को बनाते हैं या अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, मतलब उनका उस एरिया के आसपास पोजीशन बनाना या पोजीशन एग्जिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब वो क्या, कौन से लेवल होंगे? या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, या तो कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, या कोई सप्लाई या डिमांड जोन होगा, या कोई ब्रेकर ब्लॉक होगा, या कोई लिक्विडिटी पूल होगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़े होंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। अब इनमें से कोई भी जगह पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है जहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन को या तो बनाते हैं या तो एग्जिट करते हैं, या बनाने और एग्जिट करने की उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ऐसे जोन्स को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हम बड़े इंस्टीट्यूशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम एज ए रिटेलर, हमको प्राइस के अंदर हमको ट्रेड करते वक्त तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट दिखता है और उसी चार्ट के बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं। बट एक इंस्टीट्यूशन के पास ऐसा डेटा होता है, इतना कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पर वो अपने एंट्रीज बनाते हैं, जिसके बेसिस वो मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। और अगर हम उनके साथ बैठ के या उन्हीं के फ्लो में अगर जाएं या उन्हीं के साथ हम मोमेंटम में बैठना सीख जाएं तो हमको भी प्रॉफिट होने लग जाएगा, हम भी मार्केट में अच्छे मूव कैप्चर कर पाएंगे। उसके लिए हमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बनता कैसे है, इसका थोड़ा मार्केट मैकेनिक्स हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, इम्बैलेंस क्रिएशन। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बड़े प्लेयर्स जब अपनी एंट्री बनाते हैं ना किसी एक जोन पे, तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की हो
तो एक बड़ी सी कैंडल निकाल देंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की एक बड़ी सी कैंडल निकाल देंगे। तो नॉर्मली जो मार्केट चल रहा था उसके कंपैरेटिव में वो कैंडल्स आपको बहुत वाइड दिखेंगी, वहाँ पर बहुत वॉल्यूम बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, और वो बड़ी कैंडल्स वो बड़ा मूव वहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो जब इंस्टीट्यूशन बड़ा ऑर्डर मार्केट में डालते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनती है। जब एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, वही मैंने बोला था, एक बड़ी कैंडल बनती है, तो वहां पे शुरुआत हो जाती है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बनने की। ठीक है, इससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है जहां सब ऑर्डर फिल नहीं होते, राइट। एक बड़ा सा कैंडल बनता है, इधर कहीं पर प्राइस चल रहा था और एक बड़ा सा कैंडल बना, और इस कैंडल ने क्या कर दिया, एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल आप कह सकते हो, इसने एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, और इस कैंडल में मूवमेंट में के बाद प्राइस निकल जाता है, बट यहाँ कहीं पे ऑर्डर्स को जो फिल होने हैं वो पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, और इन ऑर्डर्स को कहीं ना कहीं मार्केट फिर आके वापस जब आता है तो इनको फिल करने के लिए आता है। पॉसिबिलिटी सही है, मार्केट में कोई भी ऑर्डर अनफिल्ड रहता नहीं है। ठीक है, और बड़े इंस्टीट्यूशन के तो खासकर नहीं रहते हैं। मार्केट आपने देखा होगा कभी गैप अप गैप डाउन देता है तो मार्केट कभी उन गैप अप्स और गैप डाउन्स को फिल करने जरूर आता है। तो जो इम्बैलेंस क्रिएट करता है ना, और जब इस बीच में मार्केट आता है, क्योंकि यहाँ से बड़े प्लेयर्स ने अपनी एंट्रीज बनाई है और इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, प्राइस ऊपर गया, और जब इस बीच में आता है तो दे आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इसी इम्बैलेंस वाले जोन में इसी ऑर्डर को, इस गैप को फिल करके इसी एरिया से कहीं ना कहीं हमको एक अगेन बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन घुसा है। ठीक है, स्टेप 2 इसको समझते हैं, लिक्विडिटी बिल्डअप। इसी एरिया के आसपास फिर क्या होता है, लिक्विडिटी बिल्डअप होता है। लिक्विडिटी कैसे, प्राइस दूर चला जाता है और हाई लो के आसपास लिक्विडिटी पूल बन जाता है। ठीक है, प्राइस काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्रिएट करता है, एक बड़ी सी इम्बैलेंस कैंडल उसने क्रिएट की है ना, और उसके बाद क्या हुआ, बाइंग आया, बाइंग के बाद प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया। अब इसके हाई या तो यहाँ कह लो या तो लो, यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है, लिक्विडिटी पूल बन जाता है। इस बड़ी कैंडल के बाद आपने देखा होगा जब भी मार्केट बड़ी कैंडल्स का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, तो सभी के सभी तेजी से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और सभी का मैक्सिमम स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास के नीचे रहता है। तो क्या है, एक लिक्विडिटी पूल भी यहाँ पर बनने लग जाता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, इंस्टीट्यूशन के लिए एक लिक्विडिटी टारगेट बन जाता है। अब इतना बड़ा मूव तुमने दिखाया, इतनी बड़ी कैंडल दी, ठीक है, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, उसके बाद ऊपर को मोमेंटम दे दिया। अब जब ऊपर को मोमेंटम आ रहा है तो यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशन उठाए, यहाँ पर रिटेलर उठा दें, रिटेलर उठा दे तो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस इसी एरिया के आसपास रहेंगे। तो ये इस इंस्टीट्यूशन के लिए अगेन आके अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करने की जगह मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसको उतने ऑर्डर नहीं मिलते, यहाँ पर उठाना चाहता तो उसको यहाँ तक प्राइस मिला, वो अगर 100 रुपए से उठाना चाहता था तो उसको 110 तक का यहाँ पर रेंज देखनी पड़ी। ठीक है, और वो वापस से आके अपने प्राइस को एवरेज डाउन करेगा, नीचे उठाएगा, तो उसी एरिया के आसपास क्या है, लिक्विडिटी, क्योंकि उसको डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं मिली थी, क्योंकि उसके बड़े ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब सप्लाई वापस से वो मार्केट में एंट्री करना चाहता है, वापस अपने जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे लेके आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वापस से प्राइस को इस एरिया के आसपास लेके जाएगा, और यहाँ से जो सबके स्टॉप लॉसेस जो एंट्री किए ना, इनकी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर पड़े हैं, अच्छी खासी लिक्विडिटी अभी उसको मिल रही है, अच्छी खासे उसको बाइंग करनी है, तो उसको यहाँ पे सेल ऑर्डर्स मिलने और इनको फिलफिल करने के लिए आएगा। तो वो क्या करता है, क्या होता है, यहाँ पे एक रिटेलर्स के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस इस एरिया के आसपास लगते हैं। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, इंस्टीट्यूशन रिटर्न टू फिल। मैंने जैसा आपको बताया, अगेन बड़ा कैंडल, ठीक है, और यहाँ से मोमेंटम चालू हुआ, यहाँ से कोई मोमेंट था, बड़ा कैंडल आया, हल्का हल्का ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप पेंडिंग है। अब इस गैप के आसपास बहुत अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ रिटेलर्स आए हैं, इंस्टीट्यूशन अगेन आएगा नीचे और ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को, जितने इसके पीछे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आएगा। प्राइस वापस आता है प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस जोन में, ये इम्बैलेंस जोन है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, इंस्टीट्यूशन अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को यहाँ पर फिल करते हैं, और यहीं से ही ऐसा होता है कि एक अगेन बड़ा ऐसा कुछ मोमेंटम आ जाता है। अब मैं आपको एक बार बोर्ड पर समझा देता हूँ, इथेरियम के चार्ट पे, यहाँ पर देखो, अब देखो ये क्या है, एक बड़ी सी क्या है, इम्बैलेंस कैंडल। अब ये जो बड़ी कैंडल बनी ना, इस कैंडल और इस कैंडल के लो के बीच में आप देखो क्या बढ़िया इम्बैलेंस बना, और यहाँ पर अगेन क्या हुआ, एक बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, यहाँ पे एक आपको बड़ा मोमेंटम आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ पे इम्बैलेंस कैंडल को दिखा देता हूँ। बड़ा इंस्टीट्यूशन जब एंट्री प्लान करता है तो कुछ इस तरीके का स्पाइक दिखाता है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी मोमेंटम था, एक बड़ा कैंडल आया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ये देखो इस कैंडल का नीचे लो और ये, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम, रिटेलर्स की एंट्री हो गई, रिटेलर्स की एंट्री हो, उसको बड़े ऑर्डर, उसको अपना बड़ा ऑर्डर फुलफिल करना है भाई, उसने एक बार ऑर्डर डाला, इतना बड़ा कैंडल आ गया।
अब उसके लिए तो महंगा हो गया ना कि वो यहाँ उठाना चाहता है लेकिन उसको यहाँ तक ऑर्डर मिले, तो वापस से वो क्या करेगा, अपने ऑर्डर और जो पेंडिंग ऑर्डर रखे उनको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। फुलफिल करने की कोशिश करेगा तो उसको तो ऐसा ही चाहिए कि प्राइस यहाँ आए, यहीं से उसको ऑर्डर मिले, क्योंकि उसने डिमांड क्रिएट की, सप्लाई उतनी थी नहीं, जितनी क्वांटिटी में माल उठाना चाहता है उतनी सप्लाई थी नहीं, तो प्राइस तो महंगा हो जाएगा, है ना। और वो नहीं चाहता कि इतने महंगे में मैं उठाऊं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जितने रिटेलर्स घुसे हुए हैं उनके मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस इस एरिया के आसपास होंगे या इन जोन लोगों के आसपास होंगे और इस इम्बैलेंस जोन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेलर्स की एंट्री के बाद वो अगेन प्राइस को यहाँ लेके आएगा, यहाँ लेके आया प्राइस, यहाँ पर क्या मिला, लिक्विडिटी मिली। अब जितने ऑर्डर उसके पेंडिंग थे उन ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर लिक्विडिटी है। पहले उसने बाइंग करी, उतनी लिक्विडिटी नहीं मिली, डिमांड के अकॉर्डिंग उतने सप्लाई ऑर्डर नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हैं, उसको बाय करना है, वहाँ पे सबके ऐसे लगे हैं, सेल ऑर्डर्स लगे हैं, सेल ऑर्डर ट्रिगर हो रहे हैं, वो बाय कर रहा है। तो उसका जो अनफिल्ड ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर फुलफिल हुए, एंड अगेन क्योंकि वो मार्केट तो ऊपर लेके जाना चाहता है और मार्केट वहीं से ही ऊपर चला गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनता है। आप ये वाला जो जोन है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही बाइंग क्रिएट हुई, यहाँ से ही बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल उठाए, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। अब इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया तो अगेन इसी एरिया के आसपास जब प्राइस आता है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा नहीं, हमारा तो है ही, हमको तो सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन एक बड़े इंस्टीट्यूशन का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पर वो बाइंग करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है होगी, अगर ये सेलिंग साइड में होता तो सेलिंग करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है होगी। और यहीं से ही प्राइस उठा और कहाँ चला गया आपने देखा, एक बड़ा सा मोमेंटम। अब यहाँ पर भी एक अच्छा खासा इंबैलेंस क्रिएट हुआ है और कहीं ना कहीं प्राइस इस जोन के आसपास आपको कुछ टाइम बाद आते हुए जरूर दिखेगा, ठीक है। सो ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के टाइप। ये थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर के लिए है ना, बेसिक ट्रेडर पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ही समझना चालू कर देंगे तो उनको उतने में ही काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। पहला होता है ऑर्डर ब्लॉक, हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता है ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन। एसएमसी में आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा होगा, वो ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं एक प्रॉपर और वीडियोस एसएमसी पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कोर्स भी लेके आ जाऊंगा। अगर आपको चाहिए एसएमसी पर कोर्स, कमेंट में लिख देना एसएमसी कोर्स, मैं आपके लिए जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए नॉन स्टॉप वीडियो एसएमसी के कोर्स पर देखने को मिल जाएंगे मेरे इस चैनल पर, ठीक है। सो लास्ट बुलिश बेयरिश कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव, किसी भी स्ट्रॉन्ग मूव से पहले कि जो लास्ट बुलिश या बेयरिश कैंडल होती है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर बनता है। कैसे? यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा खासा ये एक रेंज था, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, कंटिन्यूस मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ पर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। यहाँ पर इसने रेंज बनाया, फिर उसने एक बड़ा सा एक कैंडल दिया, ये वाला यहाँ पे आपको दिख जाएगा बड़ा सा कैंडल। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, क्योंकि यहीं से ही ऑर्डर फुलफिल हुए, यहीं से ही बड़े ऑर्डर्स एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने मारे और उसने ब्रेकआउट देके बड़ा सा एक यहाँ से बड़ा स्पाइक दिखा दिया। और ये बड़ा स्पाइक देना एक रिटेलर की बस की नहीं है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ही इस बड़े स्पाइक को लेके जा सकता है, इस बड़े स्पाइक को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मींस क्या है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, यहाँ पे एक बड़ा सा एक कैंडल हमें देखने को मिला जहाँ से बाइंग चालू हुई, एक सबसे पहली जो बड़ी कैंडल जहाँ से बड़ा मूव आया, अगर सेलिंग का होता तो सेलिंग का। अब इस एरिया के आसपास अगर कल के दिन में प्राइस हमको देखने को मिलता है, सो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि जिस बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस जगह से माल उठाया है, ठीक है, और एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इम्बैलेंस क्रिएट किया है, माल उठाया है और प्राइस यहाँ से बड़ा मोमेंटम दिया है। अब रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं, रिटेलर्स ने यहाँ पर अपनी एंट्रीज बनाई, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस इसी जोन के आसपास सबके लगे हुए हैं। अब इस बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल उठाना चालू किया तो यहाँ तक शायद इसको काफ़ी महंगे में माल मिला होगा। अब इसने कुछ ऑर्डर रखे हैं, अब वो अनफिल्ड ऑर्डर जो इसके पड़े हैं वो अनफिल्ड ऑर्डर वापस फिल करने के लिए आएगा। और जब इस एरिया के आसपास आता है सो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल उठाया है। तो बड़ा इंस्टीट्यूशन जब माल उठाता है तो इतनी इजीली माल नहीं उठाता, उसको कुछ ना कुछ माल प्राइस को कहीं ना कहीं लेके जाना होता है, तभी वो माल उठाता है और उसको अपने पूरे ऑर्डर्स को फुलफिल करना होता है। और फुलफिल करने हैं तो इस एरिया के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास जब भी प्राइस आएगा नेक्स्ट टाइम, और यहाँ पे अगर हमको कोई भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन अगेन होता हुआ दिखता है, कोई भी एक अच्छी बुलिश कन्फर्मेशन हमें यहाँ कहीं पर मिलती है, ठीक है, तो हमारा काम है यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करना और एक स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा देना,
ठीक है, तो ये है हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ से अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हो, इस एरिया के आसपास एक बुलिश कंफर्मेशन ढूंढते हो और एंट्री बनाते हो, फिर मार्केट जिस तरीके का ये मोमेंटम दिया उसी तरीके का मोमेंटम देके बहुत तेजी से निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूशन का वहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, बड़े ऑर्डर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर वहाँ पर फिल हो रहे हैं और फिल करने के बाद वो तेजी से निकल जाएगा, इन सबके स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर खा देगा। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा फायदा, क्योंकि वहाँ से आपको हमेशा रियल, जेन्युइन और बड़े मूव देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कहाँ बनता है, फेयर वैल्यू गैप है, FVG, जो मैंने आपको बताया ना, बीच में जो इम्बैलेंस होता है, बीच में ऑर्डर्स अनफिल्ड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता है। कैसे, अगर आप यहाँ पे चार्ट पर देखोगे, यहाँ पे एक इम्बैलेंस, बड़ा सा इम्बैलेंस कैंडल क्रिएट किया गया। ठीक है, अब इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है तो इसके बीच में हमारे पास अभी अनफिल्ड ऑर्डर पड़े हुए हैं, प्राइस ऊपर गया है ना। अब जब बड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट है, यहाँ से बाइंग आई है, बाइंग की गई है यहाँ से बड़े इंस्टीट्यूशन ने, सो मोस्ट प्रोबेबली अभी जितने बायर्स है सबने स्टॉप लॉसेस लगाए, यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी है, उसको अपने अनफिल्ड ऑर्डर्स जितने हैं इस गैप के बीच में उनको फुलफिल करना, आया फुलफिल किया, आया फुलफिल किया, फुलफिल किया, अगेन यहाँ पे कैंडल, तो ये इंस्टीट्यूशन की बाइंग, अगेन आया और ऑर्डर भरे, अगेन यहाँ पे बड़ी कैंडल, फिर क्या हुआ, बड़ा सा मूव, कहाँ पे, ये क्या हमारे लिए क्या बन गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। मींस यहाँ से इम्बैलेंस एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने क्रिएट किया था, प्राइस ऊपर गया, अगेन आया तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बहुत वहाँ से बाइंग करेगा, अगेन आया पॉसिबिलिटी होती है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय करेगा, अगेन आया पॉसिबिलिटी होती है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय करेगा। आपको कंफर्मेशन ढूंढनी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास आपको हमेशा बाइंग की प्लानिंग करनी है। अगर आप बुलिश देख रहे हो, बेरिश सेटअप देख रहे हो, तो आप हमेशा सेलिंग की प्लानिंग करनी है। आपने बस बड़े इंस्टीट्यूशन को ट्रैक करना है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, वहाँ से अगर आप बाइंग करते हो, वहाँ से अगर आप ट्रेड बनाते हो, तो आप कुछ इस तरीके के मोमेंटम पकड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इम्बैलेंस कैंडल बनी हुई है, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आया, यहाँ से जो बाइंग आई है, इसमें जो अनफिल्ड ऑर्डर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूशन उसको यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेगा। तो जितने भी यहाँ पर लोग इन्वाइटेड है, अभी रिटेलर घुसे हुए हैं, सबके स्टॉप लॉस इधर कहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी है, प्राइस आएगा इस जगह पर, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, ऑर्डर फुलफिल करेगा, अपनी डिमांड को कंप्लीट करेगा एंड उसके बाद बड़ा से कुछ कैंडल दिखा के कुछ इस तरीके का मोमेंटम देना चालू कर देगा। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप पर भी आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। फिर आता है लिक्विडिटी पूल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी पूल कैसे, इक्वल हाई लोज के ऊपर या नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे लिक्विडिटी पूल, अगर आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अगर जब भी ये कौन सा है, ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए लिक्विडिटी पूल का काम करती है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमेशा हमको ऑर्डर फुलफिल होते हुए दिखते हैं, या इन ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी प्राइस आता है तो हमको यहाँ से हमेशा बाइंग देखने को मिलती है या सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लोग वेट कर रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स लोगों ने लगा के रखे होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी देखो, ये हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जब बाइंग होती है या यहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं, उसके नीचे नीचे आपको हमेशा कहीं ना कहीं लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए दिखते हैं। तो प्राइस आता है, प्राइस मोमेंटम देता है, इसी एरिया के आसपास से बाइंग होती है। ठीक है, फिर प्राइस आता है, इसी एरिया के आसपास बाइंग होती है, फिर प्राइस आता है, आसपास से बाइंग होती है, फिर प्राइस आता है, आसपास से बाइंग होती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है। प्राइस ऊपर जा रहा है, जब भी कोई बड़ा कैंडल दिखा रहा है, यहाँ आप देखोगे जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे उनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, बाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस लगे, हंट कर रहा है, स्टॉप लॉसेस ले रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है एंड वहाँ पे से अपसाइड मोमेंटम देना चालू कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब हमारे को स्विंग के हाई लोज देखने को मिलते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, या स्विंग हाई की बात करो चाहे स्विंग लो की बात करो, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, इसका मतलब लिक्विडिटी होती है। वो एरिया भी हमारे लिए क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये फिबोनाची टूल का यूज करके होता है। फिबोनाची टूल हमको क्या बताता है, प्राइस ऊपर गया कहाँ तक रिट्रेस करेगा। ठीक है, और वो रिट्रेसमेंट जोन भी हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि वो उस रिट्रेसमेंट जोन पे मोस्ट प्रॉब्ली अगर 100 से प्राइस यहाँ से एक मोमेंटम दिया 200 तक का, ठीक है, 200 का हमको क्या होता है 50 to 60% एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम ऑर्डर्स लोगों के लगे होते हैं, यहाँ पर जहां पर मैक्सिमम लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और रिटेलर्स तो खासकर बाय करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो जोन होता है, जो कि आप कह सकते हो 50 रुपए से 60 रुपए का जो जोन होता है, ये वाला जोन जो हमारे को देखने को मिलता है फिबोनाची के हिसाब से, अगर मैं यहाँ 100 से 200 डालूंगा, 50-60 के आसपास उसका भाव आएगा, जो कि हमको 0.5 से लेकर 0.618 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा,
वहाँ से हमको बाइंग आती हुई दिखेगी, या यहाँ से हमको ऐसा दिखेगा कि यहाँ से अगेन प्राइस डिस्काउंटेड में है, लोग उठाने की कोशिश करें। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये भी हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर भी अगर आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिले, ट्रेड के यहाँ पर जगह मिले, तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने मोमेंटम दिया, ठीक है, यहाँ से मोमेंटम दिया और कहाँ पर आया 0.5 के लेवल पे, इस 5 के लेवल पर बार बार बाइंग आई, यहाँ पर लोग उठाना चालू कर दिए और यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम। मीन्स ये क्या है, एक डिस्काउंटेड लेवल मतलब कि अगर यहाँ से किसी ने बाई किया है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हल्का सा डिस्काउंट मिलता है, लोग वहाँ से उठाना चालू कर देते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है एक स्ट्रॉन्ग मूव। और एक बड़ा इंस्टीट्यूशन भी यही कोशिश करता है, एक बड़ा मूव यहाँ पर से दिखाया उसने, उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हल्का सा डिस्काउंट है, तो वहाँ पर भी उठाना चालू कर देगा एंड वहाँ से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो फिबोनाची का भी जो 0.5 से लेकर 0.618 का जो लेवल होता है, अगर आप उसको किसी भी ट्रेंड में प्लॉट करते हो तो वो जो लेवल होता है वो भी एक हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। वहाँ पर भी हमको अपने ट्रेड्स को ढूंढना चाहिए। अब बात करते हैं ये सारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताए, ये वाले जो जोन बताए जहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है सभी लोगों का, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, वो कब बनते हैं खासकर, ठीक है। पीओआई कब बनते हैं, न्यूज़ या इवेंट के बाद। कोई भी बड़ा न्यूज़, कोई बड़ी इवेंट के बाद हमको बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े स्पाइक, बड़े बड़े मोमेंटम आता है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन काफ़ी एक्टिव होते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी आते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन भी रहता है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब एसएल हंटिंग होती है, लिक्विडिटी स्वीप पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम लिक्विडिटी स्वीप पर वीडियो बना देंगे। लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब एसएल हंटिंग होती है, लोगों की स्टॉप लॉसेस उड़ाए जाते हैं, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को खाया जाता है, उसके बाद हमको यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वहाँ से भी हमको बड़े मोमेंटम आता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब सिंपल सा होता है, एक ऐसा जोन जहाँ से बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। न्यूज़ एंड इवेंट के बाद बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रहती है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद रहती है, सेशन ओवरलैपिंग की बात होती है, ठीक है। सेशन ओवरलैपिंग का भी मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, वैसे सेशन ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, बट क्रिप्टो मार्केट में भी सेशन ओवरलैपिंग का भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो जब एक सेशन दूसरे सेशन को टेक ओवर कर रहा होता है, तब भी हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि एक सेशन क्लोज हो जाता है, दूसरा सेशन ओपन हो रहा होता है, वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उस एरिया के आसपास ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी लेता हो मार्केट दिखता है, तो एक बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो सेशन जब भी ओवरलैप होता है तो वहाँ पर भी हमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यूज किया जाता है किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। एफिशिएंसी, ठीक है, लार्ज ऑर्डर को फिल करने के लिए हाई लिक्विडिटी चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने एंट्री प्लान की, बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हो गया, 100 रुपये पर घुसना चाहते थे लेकिन 100 से 110 तक घुसे, बट उनको चाहिए कि हमारा प्राइस और नीचे आए। तो उनके जो ऑर्डर, जो पेंडिंग जितने ऑर्डर्स जो फुलफिल नहीं हुए, जो फुलफिल करना चाहते हैं, वो प्राइस ऊपर लेके जाने के बाद जो रिटेलर्स की एंट्री है उनको मारने के लिए नीचे लाया जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस खाए जाएंगे और वहाँ पर री एंट्री की जाएगी। तो 100 से 110 में उनका एंट्री मिला था, अब उनका जो एवरेज बाइंग प्राइस आ जाएगा 100 से 105 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि उनने वापस से ऑर्डर को उस एरिया पर ला के फुलफिल कर दिया है, ठीक है। सो लिक्विडिटी चाहिए होता है क्योंकि बड़े ऑर्डर्स होते हैं, सप्लाई के डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई भी चाहिए होती है और वो सप्लाई एक बार में नहीं मिलती है, ठीक है। बेटर प्राइसिंग, मैंने आपको बताया प्राइस बेटर से बेटर प्राइस पर खरीद सके बड़े इंस्टीट्यूशन, इसलिए हम उनको क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं, प्राइस को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पुश करके बेस्ट ऑर्डर फिल करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि प्राइस और अच्छे से अच्छे लेवल पर उनको मिल जाए, अच्छे से अच्छे डिस्काउंट लेवल पर बाय करें, टॉप से टॉप लेवल पर सेल करें, ठीक है। ट्रैप रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी लेते हैं, लिक्विडिटी रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस से ही मिलती है। सबसे बड़ी बात है कई मार्केट के अंदर, चाहे इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, पैसा रिटेलर्स की जेब से ही जाना है। कोई इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से नहीं कमाता है। शायद कुछ जो बिगनर इंस्टीट्यूशन होंगे वो लॉस करेंगे, बट जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा डेटा है, सब कुछ है, वो कभी भी मार्केट के अंदर लॉस नहीं करते। आपने जैन स्टेट का एग्जांपल देखा होगा, रिटेलर्स को ट्रैप कर करके कितने हज़ार करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बनाया था इंडियन मार्केट में, खासकर बैंक निफ्टी में, ठीक है। रिटेलर्स का स्टॉप लॉस ट्रैप करते हैं, लिक्विडिटी देते हैं, फिर सेम डायरेक्शन में जहाँ उनको पैसे लेके जाना होता है वहाँ लेके जाते हैं। इस सब के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा ढूंढो, तभी आप इंस्टीट्यूशन के साथ बैठ के ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। एडवांस ट्रेडर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ कैसे करेंगे, किस तरीके से एडवांस ट्रेडर जो उनको समझ में आ गया अब उसका यूज़ कैसे करते हैं या करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स, इम्बैलेंस कैंडल को आइडेंटिफाई करो, जैसे मैंने बताया चार्ट खोलो, इम्बैलेंस कैंडल ढूंढने की कोशिश करो, किसी भी सपोर्ट, किसी भी रेजिस्टेंस,
जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर बनता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन मार्क करो, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, या तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो या तो फेयर वैल्यू गैप मार्क करो, दोनों मैंने आपको बताया हुआ है कैसे दिखता है, अभी मैंने एग्जांपल से समझाया। उसके बाद कॉन्फ्लुएंस चेक करो, लिक्विडिटी पूल, ठीक है, एसटीएफ स्ट्रक्चर, प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन, इन एरियाज को ढूंढने की कोशिश करो। इन्हीं के एरियाज के आसपास आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं एरियाज के आसपास आपकी अच्छी एंट्री बनेगी, लॉजिकल एंट्री बनेगी, और अगर ट्रेड फेवर में गया तो बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्राइस का रिटर्न का वेट करो, प्राइस अगर एक बार कहीं से ऐसा कुछ एकदम से स्पाइक दिया और निकला तो वेट करो कि वापस उस एरिया के आसपास आए और वापस आपको एंट्री मिले, ऐसे एकदम से घुसो मत किसी एरिया के आसपास। रिट्रेसमेंट का वेट करो या पुल बैक आने का वेट करो या सेम जोन के आसपास वापस से प्राइस का आने का वेट करो, ठीक है। इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट करो, ठीक है। कंफर्म करने के लिए आप चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन दोनों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा होता है, आप वो वीडियो ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो, 4 मिनट से लेकर 5 मिनट में आपको थोड़ा सा और बेटर एंट्रीज मिल जाएगी और बेटर तरीके से आप मार्केट को समझ पाओगे, ठीक है। और जब भी आप एंट्री करते हो तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास जो वीक बनते हैं या रिजेक्शन कैंडल बनती है उनके ऊपर या नीचे का आप स्टॉप लॉस प्लान करके बड़े टारगेट्स के लिए मार्केट के अंदर जा सकते हो, ठीक है। अब आपको एग्जांपल के लिए चार्ट पे एक बार समझा देता हूं। अगर आपको मैंने बताया कि आप जब भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, जब भी कोई बड़ा कैंडल का मोमेंटम आता है, बड़ा कैंडल का स्पाइक आता है, तो एकदम से एंट्री करने की कोशिश मत करो, वहां पर आपके ट्रैप्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके हैसल हंटिंग के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। आप कोशिश करो कि प्राइस उसी जोन के आसपास वापस से आए, प्राइस उसी जोन के आसपास वापस से आता है क्योंकि आपको समझ में आ गया ये एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का ही जोन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बार बार ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं, बार बार ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक इंस्टीट्यूशन क्योंकि वो प्राइस को गिरने नहीं दे रहा है, और यहाँ से एक बड़ा कैंडल उसने मारा, एक अच्छा खासा यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक रिटेलर्स की एंट्री चालू हुई, लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो गए। अब आपको वेट करना है कि मार्केट उसी जोन के आसपास जहाँ से प्राइस में बड़ा मोमेंटम आया था, वॉल्यूम आया था, उसी जोन के आसपास वापस आए, उसी जोन के पास वापस से आया और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक आपको नीचे से अगेन एक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर करके दे दिया। अब ये जोन होता है एज अ स्मार्ट ट्रेडर, एज अ एडवांस ट्रेडर, ये जोन होता है जहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, आप अपनी एंट्रीज प्लान करो, आप इस स्विंग लो स्विंग के थोड़ा सा नीचे आप अपने स्टॉप लॉसेस को प्लान कर सकते हो, एंड यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो टारगेट्स होंगे आपको काफी बड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जोन पे कंफर्मेशन का वेट करो, और कंफर्मेशन आपको मिलती है तब जाके ही आप मार्केट के अंदर ट्रेड करो। आई होप आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जोन पर किस तरीके से काम करना है समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, रिटेल ट्रेडर जब भी मार्केट में काम करता है ना, वो सिर्फ क्या देखता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता है, क्योंकि वो उसके पास उतने का ही एक्सेस है। बट जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो क्या करता है, लिक्विडिटी इंजन देखता है कि कहाँ पर किस एरिया के आसपास लिक्विडिटी है, किस एरिया के आसपास लिक्विडिटी उसको मिल सकती है, काफ़ी हाई लिक्विडिटी है, स्टॉप लॉसेस लगे, कहाँ पर हंटिंग होगा, वहाँ से अपने ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करता है। हर विजिबल जोन पे अपन ट्रेड प्लान करते हैं, हर विजिबल जहाँ पर हमको दिखता है, समझ में आता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर देते हैं विजिबल जोन के आसपास। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बाद जो जोन बनता है वहीं पे अपनी एंट्रीज को री एंट्री करने की प्लानिंग करता है, ठीक है। रिटेलर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में एंट्री कर जाता है, घुस जाता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है वो लिक्विडिटी स्वीप का वेट करता है। किसी भी जोन का ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी स्वीप होती है फिर मारता है, किसी भी जोन का ब्रेकडाउन के बाद लिक्विडिटी स्वीप होती है फिर मारता है। तो ऐसे जो ट्रैप्स होते हैं इनका वेट करता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और फिर जाके अपनी एंट्री बनाता है, ठीक है। एसएल को दूर रखते हैं काफ़ी, राइट। आपने देखा होगा जब रिटेल ट्रेडर काम करता है तो अब या तो किसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस लगाएगा, ठीक है, और या कोई थोड़ा सा दूर दूर का बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस प्लान कर देगा क्योंकि एसएल हंट होने का, स्टॉप लॉस खाने का उनको डर होता है। लेकिन जो एक स्मार्ट ट्रेडर होता है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है वो एसएल को जब लिक्विडिटी पोल, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो जोन आता है जहाँ से वो ट्रेड उठा, जहाँ से उसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया हुआ है, उसी एरिया के आसपास जो अगेन इंस्टीट्यूशन की जो कैंडल बनती है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग की कैंडल बनती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, उन्हीं कैंडल्स के विक के ऊपर या नीचे की स्टॉप लॉसेस को रखने की प्लानिंग करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक रिटेल ट्रेडर और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बीच में। और इंस्टीट्यूशन के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना और सीखना और समझना पड़ेगा। सो आई होप गाइज आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम करता है, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और कैसे हमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। बाकी क्रिप्टो मार्केट
हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, किसी भी मार्केट में अगर आप काम करते हो तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होता है। हर एक मार्केट में हर एक इंस्टीट्यूशंस जब बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उनका रहता है और उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे तो आपके ट्रेड्स की चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इंस्टीट्यूशन के साथ बैठ के ट्रेड करने लग जाओगे, इंस्टीट्यूशन जिस तरफ मार्केट को लेके जाना चाहते हैं आपकी पोजीशन भी उसी साइड बनी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार आप इसमें सही होगे, कभी कभी फॉल्स यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं, फॉल्स आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ट्रैप करता है, क्रिएट करता है और फिर ट्रैप मारता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केट के अंदर ट्रैप नहीं होता है, सारे के सारे रिटेलर्स मार्केट में ट्रैप होते हैं, एक अच्छे से अच्छे स्मार्ट ट्रेडर भी मार्केट में ट्रैप होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी जो होती है एक बिगिनर ट्रेडर की ट्रैप होने की बहुत ज़्यादा होती है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो मार्केट के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझ चुका होता है मार्केट में एक्सपीरियंस लेते लेते कि उसको समझ में आता है कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है, कब क्वांटिटी कम करनी है, कहाँ पे वो ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेगा, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है जहाँ पे उसको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे मार्केट ट्रैपी फेस बना रहा है जहाँ पे उसको कम क्वांटिटी डालनी चाहिए। तो इस तरीके की जब समझ आने लग जाती है तब जाके मार्केट के अंदर धीरे धीरे पैसा बनने लग जाता है। और अगर ऐसी समझ लानी है तो आपको मार्केट के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना जरूरी है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढोगे तभी आप मार्केट के अंदर बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे, तभी आप इंस्टीट्यूशन के साथ बैठ पाओगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो से समझ में आया होगा कि अब आपको कैसे बड़े इंस्टीट्यूशन को ट्रैक करना है, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो लीगली इन इंडिया, आप डेल्टा एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर मेरे रेफरल लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो 10% का आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।